ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ पर वर्णन है कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो कि इस लीला का मुख्य नायक बनेंगे। वो अपने साधन, तप, भक्ति, प्रेम सभी पर स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनको अपने शरीर पर धारण करेंगी और वही समय में इस पृथ्वी पर जितने भी कला शक्ति हैं, इस त्रिपुर पर जितने भी कला शक्ति स्वयं भगवान के हैं, सब आकर उनके साथ एकत्रित होता होगा या वो सभी स्थानों से, सभी देव भूमि से वो भगवान के रहे कला को हरण करके ले जाएंगे। इसके लिए उनको कहीं पर जाने की आवश्यक नहीं पड़ेगा। वो एक ही स्थान में रहे होंगे, अपने ही घर परिवार संसार के अंदर रहकर वो साधन योग प्रक्रिया में सभी स्थानों से भगवान के कला शक्ति को हरण करके ले आएंगे। ये होगा प्रकृत में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महाआगमन के कारण। जब शून्य पर बाजना बाजेगा कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे, मानव देह को धारण करेंगे। धरती पर जितने भी देवी देवता आकर अपने अपने क्षेत्र करके बैठे हुए हैं, सभी को वो ले जाने आए हैं। तभी सभी देवी देवता अपने अपने क्षेत्र को छोड़ के उनके पास जाएंगे और जो नहीं आ पाएंगे, स्वयं भगवान वहां पर अपना शक्ति प्रयोग करके उनको वहां से ले आएंगे। पूरे धरती पर कहीं पर भी शक्ति का उपस्थिति नहीं रहेगा। ऐसा भयंकर लीला होगा जिसके बारे में ये पूरा मानव समाज अज्ञ होकर रहा होगा, क्योंकि इतना तेज प्रताप ध्यान युक्त मनुष्य संसार पर नहीं होंगे कि भगवान के ये महालीला को देख के समझ पाए कि क्या हो रहा है संसार पर। क्षेत्र में शक्ति है या नहीं, ये कोई भी जान नहीं पाएंगे। भगवान इस तरह की एक लीला करेंगे। इसीलिए लिखा गया है, पद गद किछि तांकु न काटिब प्रभु बीज हरि नेबे। जिए जेउ स्थाने सिए सही स्थाने काठ खंब प्राय हेबे। मतलब वो जो व्यक्तित्व होंगे, जो महापुरुष होंगे, उनको कोई भी पद गद कुछ भी काट नहीं करेगा। कोई तंत्र मंत्र करके उनको गिरा देगा, ऐसा नहीं होगा। कोई शक्ति प्रहार करके उनको मार देगा, ऐसा भी नहीं होगा। कोई गुली गुड़ा जो आधुनिक हथियार है जाकर उनके ऊपर प्रयोग करके उनको मार देगा, ऐसा भी नहीं होगा। गुली गुड़ा सब अकामी हो जाएगा। कोई हाथ हथियार गुंडागर्दी करके जाके उनको प्रहार करेगा, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसे लोग उनको स्पर्श तक नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग उनको स्पर्श तक नहीं कर पाएंगे। ऐसे मनस्क होकर अगर कोई उनके पास जाएगा तो दूर से ही उनको शून्य प्रहार करेगा, क्योंकि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके सुरक्षा कवच होंगे और वो महापुरुष के चारों ओर बड़े बड़े महाबल प्रहरा देकर रहे होंगे। ये कोई बॉडी बिल्डर इंसान नहीं, शून्य शक्तिगण रहे होंगे, जिसके पास आंख
होगा वो ही केवल उनको देख पाएगा, द्वितीय और कोई नहीं, क्योंकि स्वयं गुरु स्वरूप, स्वयं भगवान के गुरु सत्ता धरती पर आए हैं, नर देह होकर रहे हैं और उन्हीं के महाशिष्य होकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जगत का भगवान, ये सारा सृष्टि का भगवान सर्जना करता, वो महाशिष्य होकर रहेंगे उनके पास। दोनों ही श्री जगन्नाथ हैं, एक देही जगन्नाथ गुरु स्वरूप और द्वितीय श्री जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं श्री ठाकुर, स्वयं श्री भगवान इस जगत का, और अपने गुरु सत्ता के पूर्ण सुरक्षा स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु शून्य में रह के किए होंगे, इसलिए उनको कुछ भी काट नहीं करेगा और वो एक ही स्थान में रहकर सभी स्थानों से बीज हरण कर लेंगे। बीज मतलब जैसे बीज से वृक्ष सृष्टि होता है, एक देवोत्तर स्थान में देवता निवास करके रहे हैं, इसीलिए वहां पर महिमा दिखाई दे रहा है। मूर्ति, प्रासाद सब कुछ है, मंदिर सब कुछ है, लोग अजस्र मात्रा में जा रहे हैं वहां पर दर्शन करने के लिए, फिर भी भगवान अपने शून्य बल का प्रयोग करते हुए वहां से वो देवी देवताओं के शक्ति को ही ले आएंगे अपने पास, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि जो जहां पर रहे होंगे, जो स्थान पर जो रहे होंगे, वो स्थान पर सब काठ खंभ की तरह होंगे, सभी को ये दिखाई देता होगा, मगर जो मुख्य बीज शक्ति है उसको भगवान हरण करके ले जाएंगे और धीरे धीरे शक्ति न होने के कारण अपने आप ही स्थान महिमा शून्य होता जाएगा और धीरे धीरे वहां पर प्रकृति की आपदा आदि दिखाई देगा और लोगों का मनोकामना ये पूर्ण नहीं होगा, ऐसा होगा लीला। इस तरह से महागुप्त लीला चलेगा संसार पर। और इसके बारे में आदि संहिता पुस्तक पर लिखते हैं, 56 कोटि कला हरि स्वर्ग पाताल वसुंधरी, देव दैवत नाग नर यक्ष राक्षस रुद्र सुर, सकल तेज कला हरि त्रिकोण करे नेई भरी, सकल अंगे करी ठूल घोर गहन कलिकाल, त्रैलोक रखिबा निमंते तप ही साधिबु एकांते। यहाँ पर कहते हैं कि स्वर्ग पाताल वसुंधरी, जहाँ पर जो भी कला है, देव दैवत नाग नर यक्ष राक्षस रुद्र सुर, जो भी कला है, 56 कोटि कला को हरण कर ले जाएंगे। स्वयं हरि, वो महापुरुष स्वयं हरि हैं, सभी के कला को वो हरण कर ले जाएंगे। मतलब ये पृथ्वी में जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, रुद्र मंदिर है, कोई देवी देवता का मंदिर है, कोई सिद्ध गुरु हैं, भगवान से शक्ति कला प्राप्तिधारी हैं, सभी का कला वो हरण कर ले जाएंगे और सभी कला को लेकर अपने ही हस्त के मुट्ठी में पकड़ के वो बैठे होंगे। सभी कला उन्हीं के अंग में ठूल होके रहा होगा, एकत्रित होके रहा होगा और सभी को पकड़ के वो साधना करते होंगे। इस त्रैलोक को रक्षा करने के लिए एकांत में बैठकर साधना करते होंगे। सभी को एकत्रित करके वो एकांत में रहकर तप साधना करेंगे। कारण एकमात्र श्री जगन्नाथ महाप्रभु को, जो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं, जो आज तक अपने सृष्टि चक्र के अंदर नहीं आए हैं, उन्हीं को लाने के लिए अब
अपने ही शरीर पर धारण करके उन्हीं को अचल से सचल करने के लिए। इसलिए वो एकांत में बैठकर तप साधना करते होंगे। कोई जंगल वगैरह नहीं, वो एक गृहस्थ परिवार के अंदर रहकर साधन किए होंगे। ऐसा भी भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।